देखो मुकदमा भी लगा हुआ है। आप आधे काम करिए, आदत पूरा कर दे। अभी वाला ये कर दो, रोज पे बनाई वाला क्या करना है इसमें भाई साहब आरक्षण का मुद्दा है ये। रोज जो भी हो रही है तो इसमें एक तो बैकलॉग शो नहीं किया गया। अब जब सारी ये निस्तारण कर दिया कमियाँ, तो ये ऑनलाइन के लिए कम से कम 1 महीने पहले ऑनलाइन होता है ये सब। तो सबको पता लगता है ना पारदर्शिता। हाँ, जब पारदर्शिता तब होती है। इसमें हर चीज़ हर कैटेगरी की सीटें कम की गई है। ठीक है। ये है, और इसमें सब तरीके से हमने डिटेल दी है, सब हर डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके से। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले यदि रोस्टर रजिस्टर की मीटिंग कर रहे हो तो इसको एटलीस्ट इस तरह की तरीके से ऑनलाइन तो ही ठीक है। ऑनलाइन कराएंगे नहीं। और ये भी सबसे पहले ये स्पेशल सिंडिकेट मीटिंग रखा गया है। इसमें एक एजेंडा होना चाहिए, इन्होंने 7 एजेंडे ले लिए सर। उससे फिर क्या बढ़ेगा? उससे फर्क तो यही है ना कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये तो ये इन्होंने जैसे 7 एजेंडे हो गए हाँ, तो क्या डिस्कसन नहीं करेंगे इस पर रोस्टर में? इन्होंने ही रूल लगाया है कि जो भी एजेंडा होगा एक एजेंडा स्पेशल मीटिंग कौन इन्होंने पहले। क्या रूल है? सर इनका यूनिवर्सिटी का खुद का रूल है कि अगर स्पेशल सिंडिकेट होती है तो एक ही एजेंडे पे चर्चा होती है, या फिर जो एजेंडा उसमें से एक पे चर्चा होती तो यार एजेंडे पे क्यों जा रहे हो? मैं किस है। ये लिए इन्होंने बैठा कहा हूँ? इसलिए आराम से तू कहा, बता बिल्कुल मेरे सर। को। लेकिन हमारा सारा ये चाहे है बता कि- मेरे को, मेरे घर में बता दूँ मैं। मुझे 2 मिनट नेता मत मानो, आप परिवार के मेंबर ही मान लो। परिवार मेंबर मैं सुन नहीं रहा हूँ तुम लोग बिल्कुल सुन रहे है भाई। बिल्कुल सुन रहे हैं सर। कल भी चर्चा हुई, आज भी हुई, सब डिटेल ले लिया मैंने। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है साहब। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूजीसी जो भी इसमें है, जिनके निर्देश जारी हो रहे हैं, उनमें कब मैंने तो आज ही डॉक्यूमेंट आप लोगों से मंगवाया, मैंने आज ले लिया ना मैंने। चर्चा करेंगे और मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारी उस कैटेगरी में शामिल हो जाए तो तुम क्यों बोलते हो यार? इसे कोई जल्दी नहीं करेंगे, प्रॉपर ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम पे कोई आने वाली पीढ़ी भी को आक्षेप लगा पाए। पूरा प्रयास इस बात में करेंगे अपन कि एक एक विषय को लेकर जिस प्रकार से हमारा बैकलॉग जो उसमें बचा हुआ है उसका पूरा हम अध्ययन करें। वो जल्दबाजी नहीं। और सारा मैंने आज भी बताया, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने जो 3-4 लोगों ने आपत्तियाँ कुछ दी थी उसमें, जब हमारी पहली बैठक हुई उसके बाद मैंने कहा एक बार नोटिस जारी करो इसके लिए, वो आपत्ति मांगो, ऑनलाइन भी मांगो, ऑफलाइन भी मांगो। फिर नोटिस आए, उनको सुना, कई कमियाँ थी वो ठीक करने का प्रयास भी करा होगा, ऐसा भी नहीं है। फिर उसके बाद फिर वापस इसको सार्वजनिक हमने करने का प्रयास किया। अभी भी कोई आपत्ति आएगी तो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, इसमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। देखो भाई साहब, आप जैसे हमसे बात कर रहे हो ना, हमें अच्छा भी लगा, लेकिन दिक्कत एक है, आप हमें तो वादा करके जा रहे हो, लेकिन आपके ऊपर वाला भजन लाल सुनी या नहीं सुनी, उसकी गारंटी कौन देगा? अब मेरी बात सुनो, पहले बात तो भजन लाल जी बीच में कहाँ से आ गए? भजन लाल जी ये बीच में है भाई साहब, ये सर्वे सर्वा है, लेकिन दबाव उनका ही रहता है। नहीं, अभी तो इनके ही होंगे। देखो तो राजनीति भाई साहब आप देख लेंगे, आज आप वादा करके जा रहे हो, हम बाहर ही बैठे मिलेंगे मेरी आपको। बात सुनो। भजन लाल जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हैं। आगे खड़े हैं ना, और राजनीति करनी है उसके लिए पूरा सारे जितने भी हमारे नौजवानों के संगठन है आप लोग करने की, मैं भी करता था, आप लोग बहुत संघर्ष किया। 30 साल बाद जितनी तुम्हारी अब उम्र हुई है ना, आपसे जितने बड़े बच्चे हैं बहुत बारीकी से समझते हैं। राजनीति करनी है उसका स्थान अलग है, और जहाँ छात्रों के हितों की रक्षा करने का विषय है वो अलग प्रकार का है। अब आप सोचो भजन लाल जी, तो भजन लाल जी का तो कभी जिक्र करना हो ना तो मेरे साथ आके बैठ जाता। जितना भजन लाल जी सेंटर में राजस्थान में काम किया है ना, तुम्हारे जो धुरंधर नेता है ना, नहीं भाई साहब काम कुछ नहीं किया रहे भाई साहब, काम ऐसे भाषण सुनो, मत करो। भाषण की बात ये नहीं है, भाषण भाषण नहीं तो नहीं भाई साहब, इस विषय बात करने परिवार की बात है, लेकिन भजन लाल जी ने काम कुछ नहीं किया है। परिवार की बात करनी है, परिवार की बात ये भाई साहब इसको क्यों बता नहीं करनी ये काम है, परिवार की बात करनी है और भजन लाल की बात करो, मेरे पास में बैठना पड़ेगा एक दिन कम से देखो कम। सब बात ये है, भजन लाल जी ने क्या किया, राजनीति बात अपन लोग सब ये अरे मैं थोड़ी कर रहा हूँ, ये कर रहा है यार, ऐसे बात कर रहे हैं तुलनात्मक विषय है। फालतू बात करना क्या कर रहे हैं? हमारे को तो ये मुद्दा है, मैंने विषय सुन लिया इस पे पूरा, सुनवाई की जाए। मैं बता दूं आपको, मैं अपनी सुनता हूँ, छात्रों की सुनता हूँ, जो अच्छा होगा बेस्ट होगा वो करने का प्रयास करें। यही और अनुरोध जिस है हमारा। दिन चुनाव में जाएंगे ना अपन गाँव में, और जब अपन वार्ड पंच बढ़ेंगे पहली बार, तब पता पड़ेगा राजनीति होती कैसे। देखो साहब हमारा तो यही अनुरोध है, फटकारे तो कोई हमारा भी मार ले, फटकारे मारने से नहीं होता। मैं 23 साल की उम्र जिला पार्षद था जयपुर, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं हुई ये सब अच्छी बात है, आपने संघर्ष आप समझ किया, गए? हमारे लिए पूरे घर वाले 45 साल गांव में सरपंचाई करी, तब हमें पता पंचायत राज का काम देखा हुआ हमने सब चीज़। भाई साहब आपको सब जानते ये हैं, विषय इस इस प्रकार का बताने की विषय जरूरत नहीं है।
ये हमेशा 24 घंटा जिन पार्टियों पे काम करते हैं ना, उस नेता का भूत सवार होता है। वो तो उतार नहीं सकता, ना तेरे से उतरा ना मेरे से उतरेगा भाई। तू डांडला तेरा जिस संकट उस दिन मैं रात को पहुंचा था, पर मेरा क्या काम था वहाँ पे? समाज के समाजीकरण आए थे। इसलिए व्यवस्था बात वही करनी चाहिए जो काम की बात। देखो साहब, आज विषय है रोस्टर वाला। यही अनुरोध है। रोस्टर के विषय में पूरा मैं इतना कह सकता हूँ, उम्मीद करते हैं आपसे पारदर्शिता के साथ आपके छात्र हितों को ध्यान में रखकर रोस्टर का काम पूरा किया जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। जो कि मैं इसका कन्वीनर हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। यही चाह रहे हैं सर। सिंडिकेट का मेंबर होता तो वो एक अलग विषय था, जो कि मैं शो में इसका कन्वीनर हूँ। और एक चीज़ों कितना कल कितने घंटे बैठा रहे हम लोग?